आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। साथियों 13 जून को प्रस्तावित है प्रधान शिक्षक की परीक्षा, प्रधानाध्यापक की परीक्षा 12 जून को है और उसके बाद फिर TRE 3 की भी परीक्षा होने वाली है। TRE 3 के संबंध में पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक निर्देश भी दिया था, तो हो सकता है कि TRE 3 उस डेट पर न हो, लेकिन प्रधानाध्यापक की परीक्षा और प्रधान शिक्षक की परीक्षा अपने नियत समय पर होगी। तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः मैं आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। तो पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, इस चारों में से क्या नहीं लिखा गया? संप्रभु शब्द लिखा गया है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है, भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है तो देखें हम लोग, भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। सही है कि गलत है, आप बताएं। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया था, बिल्कुल ही सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की न्याय-रूसी क्रांति से लिया गया, ये भी सही है। गलत इसमें से कौन सा है? तो गलत ए है। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय संविधान लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 नहीं है, बल्कि 26 जनवरी 1950 है। 1950 है। इस डेट को संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे। कई सारे छात्र इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वीकृत कब किया, अंगीकृत कब किया गया, लागू कब किया गया। तो अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को और लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की तरफ। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, बिल्कुल ही सही है। भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा दूसरे देश को दे सकता है, ये भी सही नहीं है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है, सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और अगला प्रश्न देखते हैं। केम मुंशी का संबंध था। केम मुंशी का संबंध कहाँ से था? तो संविधान के प्रारूप समिति से इनका संबंध था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। बेरुबारी केस किस वर्ष से संबंधित है? तो बेरुबारी केस का संबंध कब से है? 1960 से है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? कि सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, यही इसका सही उत्तर होगा। अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व ये नहीं है। सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कोई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कि सरकार की नज़र में सारे धर्म बिल्कुल समान है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ यही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना, यही भारत में सामाजिक समानता का अर्थ है। इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र। प्रस्तावना के में निम्नलिखित कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? तो न्याय पर जोर देता है, स्वतंत्रता पर, समानता पर। यहाँ आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो एकता और अखंडता किस चीज़ पर जोड़ता है? आपस में भाईचारा पर
जोड़ देता है, इसे याद रखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था, वही जो पिछले प्रश्न को हम लोगों ने देखा था, संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? पूरे संविधान को ही अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद 343 का 1 नंबर। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? 229 सदस्य, इसे याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सदस्य। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसको माना जाता है? तो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। ये सबसे बृहद संविधान है, लिखित संविधान है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के जनक किसको कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। काफ़ी कॉमन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत में कुल कितने संविधान, ये गलत लिखा गया है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा हुआ है? तो भारत के संविधान के अंतिम पेज पर नाम लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। ये कौन थे? तो ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा है, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा है, और इन्होंने संविधान सभा के समक्ष एक अपना विचार रखा था, अपनी एक रिक्वेस्ट इन्होंने की थी कि अंतिम पेज पर इनका नाम होना चाहिए, जिसको सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि ठीक है, आपका नाम संविधान के अंतिम पेज पर रहेगा। तो जब पूरे संविधान को इन्होंने तैयार कर लिया, लिख दिया, तो उसके बाद अंतिम पेज पर इन्होंने अपना नाम लिखा। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 7 मूल अधिकार मौलिक संविधान में शुरू में था, लेकिन अभी कितना है? 6 है। एक मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और 9वीं अनुसूची जब लाया गया 1951 में, तब इसे हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? अभी 448 है, लेकिन अगर नंबरिंग देखा जाएगा तो 395 ही होगा। और 395 में 1 है, 2 है, 3 है, या क है, ख है, ग है, इस तरह से करके बाकी चीज़ों को रखा गया है। लेकिन अभी कुल अनुच्छेद कितने हैं? 448 है, लेकिन ऊपर से आप देखेंगे तो सिर्फ 395 ही आएगा नंबरिंग करेंगे तो। संविधान में कुल कितने फोटो हैं, चित्र कितने हैं? तो कुल 22 चित्रों को इसमें लगाया गया है, बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है, किसका चित्र है? तो भगवान श्री राम जी का पहले पृष्ठ पर फोटो बनाया गया है। संविधान से पहली महिला सदस्य कौन थी? तो पहली महिला सदस्य जो थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? कठोर संविधान माना जाता है इस तरह से कि अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है। आगे बढ़ते हैं। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये कई बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। भारत के संविधान में अभी कुल कितने धाराएं हैं? तो 448 है। संविधान पूरा कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ, और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसे हस्ताक्षर करके इसे अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर थे। संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम कदसिया एजाज रसूल नाम की एक महिला थी, जो कि संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी। संविधान की भाषा किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान की दोनों ही भाषाएं में बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं?
तो 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। भारत के संविधान के प्रत्याभूति दाता भी इनको कहते हैं, गारंटर हैं। भारत के संविधान में जो भी चीज़ें वर्णित है उन्हें लागू करवाने का अधिकार जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? तो 1957 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ये भी प्रश्न आता है कि राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष एक तिहाई सदस्य जो है वो रिटायर कर जाते हैं और दूसरे सदस्य इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। नेसेट कौन से देश की संस्था का नाम है? संसद का नाम है, तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान को रखा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने संविधान से संबंधित कुछ बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी लाभकारी साबित होगा आपके लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।